विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन आज, जहां सदन में आज पास होगा बजट। दोपहर बाद विभागवार बजट पर होगी चर्चा। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां जनहित के मुद्दों पर सरकार को विपक्ष ने घेरा है। कृषि से जुड़े सवालों का मंत्री गणेश जोशी ने दिया जवाब। भू कानून विधेयक पर सदन में होगी चर्चा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दोपहर बाद विभागवार बजट पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जनहित के मुद्दों पर सरकार को विपक्ष ने घेरा है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां आज सत्र का दूसरा दिन है। कृषि से जुड़े सवालों का मंत्री गणेश जोशी ने जवाब दिया और भू कानून विधेयक पर सदन में चर्चा हुई है, जिसके तमाम सवालों का जवाब आज सत्र में दिया गया। विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन, दोपहर बाद विभागवार बजट पर चर्चा होगी। जनहित के मुद्दों पर सरकार को विपक्ष ने जमकर घेरा है। कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कृषि से जुड़े सवालों का मंत्री गणेश जोशी ने जवाब दिया है। जहां कृषि से जुड़े कई सवाल थे, जिसका जवाब मंत्री गणेश जोशी ने दिया है। भू कानून विधेयक पर सदन में चर्चा होगी। विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन, तो सदन में आज पास होगा बजट। और आपको बताते कि दोपहर बाद विभागवार बजट पर चर्चा होगी। विपक्षियों की तरफ से तमाम सवाल दागे जाएंगे। बजट को लेकर विपक्षियों का क्या रुख है, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। जनहित के मुद्दों पर आज सवाल भी किए गए, उस पर चर्चा हुई है। जहां कृषि से जुड़े सवालों का मंत्री गणेश जोशी ने जवाब दिया है। तो भू कानून विधेयक पर चर्चा, विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन। और आपको बता दें, सदन में आज बजट पास होगा और इसी को लेकर चर्चा होगी। दोपहर बाद विभागवार बजट पर चर्चा होगी। जनहित के मुद्दों पर सरकार को विपक्ष ने घेरा और एक एक करके सरकार ने भी तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। आज सत्र का चौथा दिन है और इसके साथ ही आपको बता दें, भू कानून विधेयक पर सदन में चर्चा होगी, क्योंकि विपक्षियों का भू कानून को लेकर कई सवाल थे जिस पर लेकर चर्चा होगी। अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, आज सत्र का चौथा दिन है, ऐसे में कितने हंगामेदार रहने के आसार हैं? जो विधायक थे वो पहले कंबल ओढ़ कर आए। प्रतीकात्मक उन्होंने अपना एक विरोध दर्ज कराया कि सरकार गैरसैंण में सत्र नहीं कराना चाहती है। इसके बाद निर्दलीय विधायक उपनल कर्मियों के पक्ष में एक बैनर बना के लाए थे, जिसमें उपनल कर्मियों की जो अनदेखी हो रही उस पर बातचीत की। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई। जो कृषि मंत्री थे वो बहुत बुरी तरह घिरे हैं सदन में। विपक्ष उनके जवाब से संतुष्ट नहीं था, लिहाजा वो सवाल भी हटाना पड़ा। तो सदन में विपक्ष की अपनी तैयारी है। इसके बाद निर्दलीय विधायक उपनल कर्मियों के पक्ष में एक बैनर बना के लाए थे, इसमें उपनल कर्मियों की जो अनदेखी हो रही उस पर बातचीत की। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई। जो कृषि मंत्री थे वो बहुत बुरी तरह घिरे हैं सदन में। विपक्ष उनके जवाब से संतुष्ट नहीं था, लिहाजा वो सवाल भी हटाना पड़ा। तो सदन में विपक्ष की अपनी तैयारी है। तो एक बार फिर जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं वो घिरते दिख रहे हैं कि उनकी तैयारियां कमजोर हैं। भू कानून बजट भी पास होना है और भू कानून पर भी चर्चा होनी है। सरकार के विधायी विभाग और सरकार के विधायी विभाग की जो जानकारी है वो संसदीय कार्य मंत्री सदन को देंगे और इसके लिए आज पूरी तैयारी की गई है। परंतु जो कहा जाता है हर बार कि मंत्री पूरी तैयारी से आते हैं, वो आज भी अधूरा दिखाई दिया है। बिल्कुल सुदीप, क्योंकि देखिए, एक तरफ जहां भू कानून का स्वागत किया गया था, तमाम जो नए प्रावधान है उसको लेकर खुशी जाहिर की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो था इससे असंतुष्ट था। ऐसे में क्या लगता है कि क्या कुछ सवाल या फिर मुद्दे भू कानून को लेकर विपक्ष आज सदन में रख सकते हैं या फिर सरकार को घेर सकता है? ये देखिए, भू कानून का जहाँ तक मेरी जानकारी, अभी तक विपक्ष पूरा अध्ययन भी नहीं कर पाया होगा। इसके फायदे और नुकसान भी समझ नहीं पाया होगा, परंतु वो विपक्ष है, उसको विरोध दर्ज कराना है। विपक्ष दो बातें महत्वपूर्ण रूप से कहता है कि प्रदेश के 2 जिले हरिद्वार और यूडीएन को इससे बाहर क्यों रखा गया, और दूसरा, सरकार ने जो भू कानून प्रस्तुत किया उसमें बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है, यानी बहुत साफ तरीके से उसे समझा नहीं जा सकता है, जबकि बिंदुवार वो पूरी तरह स्पष्ट है। तो विपक्ष अपना विरोध दर्ज करा रहा है, चाहे वो बजट हो जो कल सरकार लेके आई,
1 लाख करोड़ का बजट, 1 लाख करोड़ प्लस का बजट उत्तराखंड में आया, और भू कानून, दोनों ही विषयों पर विपक्ष का अपना विरोध बरकरार है। आप सुदीप, आज क्योंकि कृषि से जुड़े कई सवाल उठाए गए थे जिसका जवाब गणेश जोशी ने दिया था, क्या कुछ जवाब उनके तरफ से आया था? विपक्ष ने कितने सवाल ताके थे और किस तरीके से विपक्ष ने घेरा था? जो देखिए, परंपरागत खेती यानी पहाड़ में जो परंपरागत खेती पुश्तैनी हो रही है और नई खेती को लेकर अलग अलग सवाल थे, जिनके जवाबों से जो विपक्ष है, जो उनके उत्तर थे कृषि मंत्री गणेश जोशी के, उससे संतुष्ट था। इस पर बार बार वो घेरते रहे और अंत में ये सवाल सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया है, जो मेरी जानकारी है। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि इसको संसदीय कार्य मंत्री दोबारा विपक्ष को कैसे संतुष्ट करते हैं, और विपक्ष पूरी तैयारी के साथ है सरकार को घेरने की। ठीक है सुदीप, आप बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए हम लौटेंगे आपके पास।